नमस्कार एवरीवन। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाले की गहरी भावनाएं आपके लिए क्या हैं, उनकी एनर्जी में इस समय कौन सा शिफ्ट आ रहा है, किस प्रकार की एनर्जी चल रही है। तो मैं जब तक कार्ड शफल करती हूँ, आप अपने ईश्वर का नाम ले लें। हे यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में क्या शिफ्ट आ रहा है, और जिन्होंने उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, मेरे पार्टनर्स को जो साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाले उनके पार्टनर हैं, उनकी गहरी भावनाएं मेरे व्यूवर्स के प्रति क्या हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। कार्ड फ्लिप हुआ है, 3 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, Three of Swords, Page of Pentacles, Ace of Pentacles, the Empress, Justice, the Hierophant, Eight of Wands, and bottom of the deck energy है 7 of Pentacles। तो जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं कि आपके पार्टनर का इस समय थोड़ा दिल टूटा हुआ है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, और एक समय ऐसा था जब वो बहुत तेजी से आपकी बातों को, आपके प्रपोजल को काट दिया करते थे, जैसे कुछ सुनने को तैयार ना हो। आप उन्हें अगर कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के प्लानिंग के बारे में बात करना चाहते हैं, अपने रिश्ते के बारे में बात करना चाहते हैं, उन रिश्तों को डेप्थ देने के बारे में बात करना चाहते थे, तो मानो उनके पर कोई असर नहीं होता था, वो सुनना नहीं चाहते थे। अब आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखकर आपके पार्टनर फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ये फील तो ज़रूर हो रहा है कि जो कुछ उन्होंने किया उसका कुछ न कुछ उनको कर्मा मिल रहा है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है और हेरोफेंट का भी साथ में कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं आपने खुद पे बहुत काम किया है और इसमें आपको यूनिवर्स की हेल्प मिली है। आपने अपना ध्यान जब कप से हटाकर पेंटिकल्स की तरफ लगाया, प्रेम से हटा कर के अपने करियर की तरफ लगाया, खुद को ग्रूम करने पर लगाया, खुद को इवॉल्व करने पर लगाया। अब ये चाहे फिज़िकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, स्पिरिचुअली हो, जब आपने हर फ्रंट पे काम किया और अपनी ताकत वापस ले ली,
क्वीन ऑफ सूट की एनर्जी में आ गए। तो इस काम को देखकर आपके जो पार्टनर रहे हैं, जिन्होंने घोस्ट किया, अब वो और भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। अब उनको वो चीज़ें फील हो रही हैं कि मैंने पास्ट में क्या किया, और अपने ही एक्शन से उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है। आप हायरोफेंट की एनर्जी में है। आप कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, या आप ऐसे हो सकते हैं कि आपकी जो बातें हैं उनसे लोगों को हीलिंग मिलती हो। हार्ट ब्रेक के नीचे द हायरोफेंट की एनर्जी आना ये दिखाता है कि आपके पार्टनर जब पेन में होते हैं तो आपकी बातें सुन के, आपको याद करके उनको हीलिंग मिलती है, हीलिंग वाइब्स मिलती हैं जो उन्हें कहीं और से नहीं मिल रही। और यही कारण है कि वो अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि आपने इस रिश्ते को सुधारने के लिए पास्ट में बहुत मेहनत की है और अब आप थक गए हैं। अब जस्टिस के साथ 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि अब आपको आपके किए हुए कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। तो जो आपके पार्टनर हैं उनकी एनर्जी में भी शिफ्ट आ रहा है पॉजिटिविटी की तरफ, कि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जो उन्होंने पास्ट में नहीं किया वो अब करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं, सीक्वेंस में आया है कि पहले वो दूर के सोचते थे, आप पीछे छूट जाते थे, आपकी बातें पीछे छूट जाती थी, उनके पास चॉइसेस की कमी नहीं थी, लेकिन वो अपना बैंड पकड़ के, अपना करियर पकड़ के बहुत दूर तक सोचा करते थे कि उनको लाइफ में क्या अचीव करना है, अपनी फैमिली के लिए क्या करना है, सोसाइटी के लिए क्या करना है। अगर इन सारी चीज़ों में कोई पीछे छूटता था तो वो आप थे। आपकी तरफ उनका ध्यान नहीं रहता था। और अगर आप आगे बढ़कर बात करने की कोशिश करते थे तो बहुत आक्रामक हो जाते थे, मानो अपने विचार के आगे, अपनी एनर्जी के आगे उनको कुछ दिखता ही नहीं था कि मैं जो चाहे हासिल कर सकता हूँ, मैं किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ। और ये डेविलिश एनर्जी जो थी उनकी, कि मैं किसी को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकता हूँ, घोष करके उसको अपने कंट्रोल में रख सकता हूँ, ये कंट्रोलिंग एनर्जी और आपको पीछे छोड़कर आगे देखने की एनर्जी, इससे उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। डीप डाउन उनके मन में जो फीलिंग्स हैं वो हार्ट ब्रेक वाली हैं, बहुत पेन वाली हैं, जो वो किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और इसको, इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए ही अब वो अपना ध्यान आपके ऊपर लगा रहे हैं। हालांकि वो खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन छोटी मोटी सॉरी, छोटा मोटा ऑफर लेकर के वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, ताकि जो डिवाइन एनर्जी आपसे कनेक्शन के बाद उन्हें फील होती थी, जो हीलिंग फील होती थी, वो दोबारा उनकी लाइफ में आ जाए। क्योंकि उनकी लाइफ से जो ब्लैक एनर्जी है, जो हार्ट ब्रेक और डेविलिश एनर्जी होने के कारण जो ब्लैकिश एनर्जी उनके भीतर चल रही है, नेगेटिविटी, उससे राहत तभी मिलेगी जब वो आप उनकी लाइफ में अपनी प्योर और पॉजिटिव स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ वापस जाएंगे। देखिए, ये पूरा खेल एनर्जी का है। एनर्जी एक्सचेंज रियल है। इसको हम
लाइटली नहीं ले सकते। आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं आपके पार्टनर, आप पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं कि इतनी खराब परिस्थिति होने के बाद भी जिस तरह आपने खुद को इवॉल्व किया है, जिस तरह आपने खुद को संवारा है, सारे हार्ट ब्रेक के बाद भी आपने खुद के सिर पर खुद ताज सजाया है, अपनी कंट्रोल अपने हाथ में ली है। आपका ड्रेसिंग सेंस पहले से बहुत बेहतर हुआ है। आप अपने परिवार पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, यानी हर वो चीज़ जो आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व करे उस क्षेत्र में आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यही जस्टिस है कि एक तरफ उनको अपनी फीलिंग्स और ज़्यादा डार्क महसूस हो रही हैं और ज़्यादा ऑब्सेस्ड आपसे महसूस कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको डिस्टेंट होते हुए, दूर जाते हुए और अकेले के दम पे इवॉल्व करते हुए देख रहे हैं। ये जस्टिस है, ये उनका कर्मा है और ये उनको फील भी हो रहा है। आपको दिन पर दिन वो हीलिंग एनर्जी में देख रहे हैं कि आप हील हो रहे हैं। आप सोसाइटी के नॉर्म्स को मानते हुए भी आपने अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल किया और सोसाइटी के नॉर्म्स को मानते हुए भी आप मॉडर्न हैं। मतलब इसको कह सकते हैं कि आप ग्राउंडेड भी हैं और आसमान में भी उड़ना जानते हैं। ना अपनी ज़मीन छोड़ते हैं, ना अपना आसमान छोड़ते हैं। और यही कारण है कि आपका जो पैशन है, आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें पूरे जी जान से जुटे हुए हैं। कोई कुछ न कुछ नया आपने काम स्टार्ट किया है, कुछ नया सीख रहे हैं एम्प्रेस की एनर्जी में आने के बाद, और उस फील्ड में आगे आप बढ़ते ही जा रहे हैं धीरे धीरे कोशिश करके, लेकिन सफलता तेजी से आपकी ओर आ रही है और आपको अपनी मेहनत पे, अपने पैशंस पे पूरा भरोसा है। साथ ही ये भी दिख रहा है कि पहले जो आपके पार्टनर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थे, देखिए ये जेंडर बेस्ड नहीं है, एनर्जी बेस्ड है। तो पहले आपके पार्टनर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थे, लेकिन अब आप दी एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं। और एम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी होती है जिसमें सारी क्वींस की एनर्जी होती है, चाहे वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हों, चाहे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हों, चाहे वो क्वीन ऑफ वैंड्स हों, चाहे वो क्वीन ऑफ कप्स हों। ये चारों क्वीन दी एम्प्रेस में समाहित होती हैं। तो आपका तो इस समय उनको लग रहा है कि आपकी एनर्जी उनकी पहुंच से बाहर है। वो धीरे धीरे कैचअप करने की कोशिश तो कर रहे हैं और इसके लिए लगातार ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं। आपकी लाइफ में फिर से लौट के आना चाहते हैं और बहुत तेजी से लौट के आना चाहते हैं। तो कार्ड से दिखा रहे हैं कि डीप डाउन उनको अपनी गलतियों का एहसास है कि इस बार उन्होंने ज़्यादा कर दिया। पहले के साइलेंट ट्रीटमेंट में आप अपनी एनर्जी लगाते रहे, संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन एक ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट आया जब आपने गिव अप कर दिया और संभालने की इच्छा ही ख़त्म हो गई। पेन का एक ऐसा लेवल आपने देखा कि उसके बाद आपने ईश्वर पे सरेंडर कर दिया। तो इस वक्त आपकी एनर्जी को देखकर आपके पार्टनर और भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। हालांकि फीलिंग्स में अगर कहूँ तो कोई भी इसमें कप की एनर्जी नहीं आई है।
यानी इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, ऑब्सेस्ड हैं, ऐसा इन कार्ड्स के बेसिस पे नहीं कहा जा सकता। एक भी कप का कार्ड नहीं है। पेंटिकल्स के कार्ड ज़्यादा आए हैं, बैंड्स के कार्ड हैं। तो ये एनर्जी शिफ्ट दिखा रहा है कि जो कल तक उनकी एनर्जी थी, आज आपकी एनर्जी है। चेंज इतना है कि जहाँ वो मैनिपुलेटिव थे, आप मैनिपुलेटिव नहीं हैं। आप फालतू की बातों को अवॉइड कर रहे हैं। मानो जैसे एक शीट्स पे ऊंचाई पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, क्वीन की एनर्जी में है, एम्प्रेस की एनर्जी में है, तो जो लोग उसको अपने इक्वल लेवल की एनर्जी वाले नहीं दिखते हैं, उनसे वो आर्गुमेंट करके, बहस करके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती, अपने मन की शांति को बनाए रखने की कोशिश करती है। और यही इस वक्त आप कर रहे हैं। अब इसमें ये देख लेते हैं कि क्या आगे आने वाले समय में आपके पार्टनर्स की ओर से कोई फास्ट एक्शन, हालांकि इसमें 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी थी, फास्ट एक्शन वो सोच रहे हैं, लेकिन क्या नियर फ्यूचर में उनके मन में आपके लिए इमोशंस उमड़ेंगे, या अभी जो सिर्फ ऑब्सेशन दिखा रहे हैं, ये इस वक्त नो कांटेक्ट भी हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए लेस कांटेक्ट की स्थिति हो सकती है। तो इस वक्त जो दिखा रहे हैं कि उन्हें सॉरी फील हो रहा है, क्या वाकई उन्हें सॉरी फील हो रहा है? और वो इमोशनली खुद को आपसे गहराई के लेवल पे, डेप्थ में जाकर के जुड़ा हुआ महसूस करेंगे? आइए देख लेते हैं, एनर्जी चेक करते हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें, बताएं क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इमोशनल लेवल पे भी उनसे अटैच महसूस करेंगे? क्योंकि अभी तक की एनर्जी में कार्ड में कप नहीं है, और एक कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं। द वर्ल्ड, एंड फिर आ गया है बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। अभी ये जस्टिस मिलना कंटिन्यू रहेगा। अभी आप और ग्रो करेंगे, और आपके पार्टनर आपको दूर जाते हुए अभी देखेंगे, और आपकी तरफ वो पूरी एनर्जी लेकर के तैयार होकर के बढ़ना चाहेंगे। हालांकि उसकी स्पीड उतनी तेज नहीं है। हम देख सकते हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल का घोड़ा रुका हुआ है, वो दौड़ नहीं रहा है, बहुत तेजी से नहीं आ रहे हैं, हाँ, लेकिन सोच रहे हैं। और क्या बातें करेंगे, क्या कहेंगे, आप जो अगर अपनी शिकायतें करेंगे तो वो उसको कैसे डिफेंड करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में सोच विचार करते हुए अपना ऑफर लेकर के बढ़ रहे हैं। और उनको ये भी समझ में आ रहा है कि पूरा एक साइकिल एंड हुआ है, ये कार्मिक चक्र था जो ख़त्म हो गया। अब चीज़ें पहले की तरह नहीं रहेंगी, और चूंकि आपने इसमें अपना काम कर लिया है, काफ़ी मेहनत की है, तो आपकी लाइफ में जस्टिस चल भी रहा है, और अभी कुछ समय तक कंटिन्यू भी रहेगा। आपको इवॉल्व होते हुए आपके पार्टनर देखेंगे, और कार्मिक चक्र पूरा होने के बाद अब वो आपको आपकी एनर्जी में लाइन वाली एनर्जी देख रहे हैं। आपको ये भी देख रहे हैं कि आप ताड़ लेते हैं अपनी नज़रों से, अपने इंट्यूशन से सामने वाले की इंटेंशंस को, और आप काफ़ी तेज हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ऐसा है कि पहले जो आपके इमोशंस पे, एक फीलिंग्स पे एक पर्दा सा पड़ा हुआ रहता था कि आपके पार्टनर की कोई कही हुई या की हुई कोई भी चीज़ आपको अगर बुरी भी लगती थी तो भी आप खुद को समझा लेते थे, अब ऐसा नहीं है। आप थ्रू एंड थ्रू देखते हैं, जो कह रहे हैं उसके पीछे का इंटेंशन तक देख लेते हैं।
और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर भी आना चाहते हैं लेकिन हिचकिचा रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।